नमस्कार दोस्तों। आज 20 नवंबर 2023 है। और अभी 2-3 दिन में बाज़ार में कुछ ऐसा बताने को था नहीं। अगर आप देखें कि डेली टाइम फ्रेम पे आप एक रेंजिंग बाज़ार बना रहे हो। अगर हम वीकली भी चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में आपने एक 2-3 हफ्ते से एक अच्छी रैली देखी है। अगर आप पिवट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आप वीकली पिवट्स की बात करें तो आप पिवट रेंज पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बाज़ार में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला फिलहाल बाज़ार में नहीं लग रहा। फिलहाल हम बाजार में ये देख सकते हैं, ये डेली का चार्ट है। तो अभी डेली के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बाजार एक लोअर रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आपकी 19,650 एक लोअर रेंज बन सकती है। और अपर रेंज आपकी बनती है 19,800 टू 840 के आसपास। फिलहाल हमने आज बाजार में क्या किया वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अगर हम बाजार को आज देखें तो बाजार आपका एक 20 और 200 के पास खुला। बट प्रीवियस डे आपका एक डाउन साइड था। प्रीवियस डे मतलब गैप अप के बाद एक डोजी था। तो डोजी के बाद अब ऑफनली एक फॉलो थ्रू आता है। बट आज बाजार में क्या हुआ, जैसे बाजार गैप डाउन हुआ उसके बाद साइडवेज होना शुरू हो गया बाजार में। अब देखिए इसके टाइम पे हमने कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको अपना कारण बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने किस वजह से एक ट्रेड लिया था। और जो मेरे साथ जिनको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने ट्रेड की शेयर करता रहता हूँ, मैंने वहाँ भी एक ट्रेड बताया था और किस वजह से बताया था वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि मैंने निफ्टी का एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। किस वजह से लिया था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इसमें। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप इसमें ये देखिए कि बाजार ने फर्स्ट बार के बाद बड़ी रेड बार बनती है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक बार पेन भी ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो प्लीज़ बियर विद मी। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये देखिए बाजार ने आपका प्रीवियस क्लोज था यहाँ पे, ये रहा। आप सेम लेवल पे खुलते हो, पहली बार से आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है। अब ये रिजेक्शन यहीं से देखने को मिली। पहले में देखते हैं बाजार यहाँ गया, यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन करी। ऑलरेडी आपको एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मल्टीपल आपका वो रिजेक्शन मिल चुकी है। तो बाजार ने जैसे किया ऊपर गया, एकदम इसमें रिजेक्शन आ गई। हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, शांत बैठे रहे, बाजार को देखते रहे कि बाजार क्या कर रहा है। बाजार नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ पे साइडवेज होना शुरू हो गया। अगर इनिशियली बाजार को नीचे जाना होता है तो बाजार ऐसे मोमेंटम में नीचे नहीं जाता। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जब बाजार इस तरीके से बिहेव करेगा तो आपको अदर साइड ढूंढनी होती है बाजार में ट्रेड लेने के लिए। अदर साइड आप कैसे ढूंढ सकते हैं? आप बाजार का वेट करेंगे रेंज बनने का। अब रेंज का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस डे अगर आप देखें तो कहाँ से मोमेंटम मिला आपको? ये रेंज और ये रेंज है। ये थोड़ी सी मैंने ऊपर बना दी इसको एक बार। 1 मिनट। इसकी जो रेंज है वो ये है। जो मैंने जिस बेसिस पे लिया था मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये। और लोअर रेंज है ये वाली, ये चीज। अब इसमें आप एक चीज नोट करने की कोशिश करना कि बाजार ने एक बार रिजेक्शन करी, दूसरी बार रिजेक्शन करी, तीसरी बार रिजेक्शन, 2 बार तीसरी बार इसने इसको तोड़ दिया। तो जो ये सोच के बैठे थे बाजार में कि अब ये यहाँ से डाउन जाएगा, वो सारे के सारे यहाँ तक कट गए। कैसे कट गए वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको बाजार में सोचना कैसे है, इस चीज को समझने की कोशिश करें आप। कि बाजार में आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे बाय या शॉर्ट कर रहा हूँ तो क्या पब्लिक भी वही चीज सोच रही है, कि दूसरा अपोनेंट भी वही चीज सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। ऑब्वियस है, आप यहाँ बाय कर रहे हैं तो कोई यहाँ पे सेल भी कर रहा है। बट आपको मेजोरिटी ये देखनी है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफनली आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, 100 नीचे है, 20 नीचे है, प्राइस उससे भी नीचे है। तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड आप इतनी जल्दी इनिशिएट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक बड़ी बार का रिवर्सल ना है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ बड़ी बार बनी, बट इसका 50% भी इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजिंग कलर की बात करता हूँ, चेंजिंग कलर भी हुआ। बट आप प्रीवियस कंजेशन जोन के पास थे। दूसरी चीज, जब आपने ये बड़ी बार बनाई रेड वाली, आपने ये स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉसेस लोगों ने लगा के रखे थे, सारे के सारे कट गए। जब ये कटे तो उसने एक और फॉलो थ्रू बार बनाने की कोशिश करी पर नहीं बना पाई। जब ये चीज यहाँ से रिवर्स होना शुरू करती है, ये जो मैंने अभी आपके लिए बॉक्स बनाया था, ये यहाँ पे अगर आप बाजार को देखें तो बाजार साइडवेज होना शुरू हो गया। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट जाने की कोशिश करें बाजार में, मैं लेफ्ट क्यों जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखिए। आप अगर लेफ्ट जाते हैं बाजार में तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम जगह पे यही कंजेशन जोन था।
ये रहा, जो जो मैंने ग्रीन साइड का यहाँ बनाया है ये चीज, ये सेम कंजेशन जोन यहाँ पे था पहले, ठीक है ये चीज। तो यहाँ पे प्राइस ने जब ये ग्रीन बार को पूरा का पूरा टेकन आउट किया इस जगह के आसपास, मैंने यहाँ पे अपनी निफ्टी की 19,000 1700 की 1750 की या 19,700 के आसपास की मैंने कॉल ली यहाँ पे, 108 पे ली थी मैंने, 108 109 के आसपास। बट इतनी तेज शूटअप हुआ बाजार में, 108 के आसपास ली थी, और जैसे बाजार ने शूटअप किया ये 133 तक चली गई। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इस ट्रेड में लॉस क्यों लिया। मेरे को अच्छे वाले यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट इजीली मेरे को यहाँ पे गेन हो रहे थे, बट मैंने उस ट्रेड में 25 से 30 पॉइंट नहीं लिए। मैं उसका आपको रीजन शेयर कर रहा हूँ बस, कि जब आपको यहाँ से मोमेंटम मिला, मोमेंटम हमेशा आपको मिलता है जब एक साइड ट्रैप हो जाती है। एक यहाँ पे था, दूसरा आपको ये मिला। जब यहाँ से देखिए आपको शूटअप मिला था एकदम, तो जब यहाँ से भी आपको 3 से 4 बड़ी बार मिली, बट यहाँ पे एक बार रिजेक्शन थी, 2 बार रिजेक्शन थी, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। जब अगली बार यहाँ पे रिजेक्ट करता है बड़ी बार के बाद, जब हैमर बना, तो यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस थे कि अब ये एक बार यहाँ तक 19,800 तक जा सकता है। तो मेरा टारगेट था इस कॉल पे, जो मैंने 108 के आसपास ली थी, कि 175 पे मैं इससे एग्जिट कर लूंगा। बट ये 135 से ही टर्न अराउंड हो गई। दैट इज अ बैड लक। बट मैंने अपना जो ट्रेड किया वो इस ट्रेड के बेसिस पे किया था कि मैंने जो एंट्री करी है वो कंजेशन जोन पे करी है, प्लस मैं अब 20 और 200 से ऊपर ट्रेड करने लग गया हूँ, और मैंने जो यहाँ से रिजेक्शन थी उसके ऊपर आपने एक अच्छा सा एक बाइंग का साइन दिया था। बट उसके बाद बाजार में क्या हुआ, धीरे 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 बाजार करके नीचे आ गया। जब बाजार मेरे बाइंग प्राइस से नीचे जाने लगा इस जगह से, तो मैं अपनी कॉल से एग्जिट हो गया। बट एग्जिट करते करते मैं 97 98 के आसपास एग्जिट हुआ, तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, मैं वहां से एग्जिट हो गया। उसके बाद बाजार में मैंने दोबारा वेट किया, इन बिटवीन मैंने एक इन्फी की कॉल ली है नेक्स्ट मंथ दिसंबर की। मुझे एंटिसिपेशन है कि एक बार आईटी में एक बार दोबारा रैली का मोमेंटम आना चाहिए, जो कि मैंने कॉल 39 40 के आसपास ली है, वो शायद 60 या 70 तक जा सकती है। लेट्स सी वो जाती है नहीं जाती है। उसके अलावा अभी देखते हैं हमने बाजार में उसके बाद क्या किया एक बारी। उसके बाद बाजार ने ये नीचे आया, मैंने फिर वेट किया बाजार का नीचे, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो इस जगह के आसपास दोबारा कंजेशन जोन था। ये देखिए, एक बारी का कंजेशन यहाँ से साइडवेज हुआ, कंजेशन यहाँ पे एक बार रिवर्सल हुआ, और आज यहाँ पे कंजेशन जोन बनाना शुरू किया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा एक बार निफ्टी का ट्रेड लिया है, मैं वो भी आपको शेयर करता हूँ किस बेसिस पे लिया। बाजार डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद बाजार साइडवेज हो गया, हैमर बना, मैंने ट्रेड चेंज नहीं किया। क्यों? आप रूल के अगेंस्ट चल रहे हो, आप 20 से भी नीचे हो, 200 से भी नीचे हो, क्योंकि आप इस तरीके के बाजार में अगर आप 220 पे जाते हो तो 90% ऑफ द टाइम आप रिवर्स करोगे। रिवर्स क्यों करोगे, मैं आपको कारण बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से रिजेक्शन है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से आपने ये रिजेक्शन करी थी एक, जहाँ से आप अभी आप ऊपर गए थे, यहाँ पे था, तो आप सेम इसी लेवल पे थे। तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन होती, उसके बाद आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। हो सकता है कि यहीं से ये चला जाता, बैड लक। तो हम चेज नहीं करते, बिकॉज ऊपर काफी कंजेशन है, तो बाजार 19,800 को कोई जल्दी नहीं है, बाजार तोड़ने वाला है। तो हम हो सकता है इस एक्सपायरी में इसी रेंज में ट्रेड करें, 19,000 मैक्स टू मैक्स 19,840 तक, और डाउन साइड में 19,600। तो ये रेंज आप मार करके चलिए, इसी रेंज में होगा। जब बाजार ने यहाँ से मोमेंटम दिया, मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने बाजार को वेट किया रिट्रेस होने का। बाजार ने रिट्रेस किया, फिर दोबारा ऊपर गया, मैंने नहीं लिया। फिर यहाँ पे कंजेशन जोन बनने लगा। कंजेशन जोन कैसे? ये लो बना, फ्रेश लो नहीं बना। समझने की कोशिश करना, ये आप तभी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप किसी ट्रेड में नहीं हो। अगर आप ट्रेड में हो तो आपका ये दिमाग नहीं चलेगा उस टाइम पे। प्लस आप 20 के पास आ गए हो, ठीक है, 20 के पास आ गए हो, यहाँ पे आए, जब ये रेड बार को पूरा का पूरा इनगल्फ किया, आपका ये बॉक्स बन गया, और मैंने इस जगह के आसपास दोबारा निफ्टी की कॉल बाय करी, 19,700 की मंथली कॉल। वो कॉल मैंने यहाँ बाय करी 127 126 के आसपास, ऊपर गई नीचे आई, ये कॉल भी 145 तक गई। बाजार 145 143 तक ये कॉल गई। मुझे इसमें भी 18 टू 19 पॉइंट्स मिल रहे थे। मेरा इस बार एंटिसिपेशन था कि कम से कम इस जगह तक जाना चाहिए बाजार, क्योंकि जो आपकी एक रेंज है, तो रेंज तक बाजार जाता है। बट बाजार में यहाँ पे फिर आईटी ने गिव अप करना शुरू कर दिया, आपका रिलायंस डाउन था, आपके ऑटो सेक्टर डाउन थे, तो जिस वजह से आप बाजार एक नैरो रेंज में आके बंद हो गए। तो मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो थी ब्रेक इवन पे दोबारा 127 पे एग्जिट कर दी, क्योंकि बाजार आपको मौका देगा कल भी बाजार, बाजार में कि क्योंकि बाजार एक रेंज में है 19,800 19,600। तो आप ये 200 250 पॉइंट की रेंज में हो, तो बाजार आपको कल भी इजीली अच्छा मौका दे देगा इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए।
अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक में थोड़ा मोमेंटम था, जिस वजह से मैंने कम्युनिटी में ही पोस्ट किया था कि बैंकिंग थोड़े अच्छे देखने को हो सकते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो मेरे पास इन्फी होल्ड है, कुछ मेरे स्टॉक्स होल्ड हैं कैश के, जैसे कोल इंडिया होल्ड है मेरे पास कैश में, टाटा मोटर मेरे पास कैश में होल्ड है, और तीन चार स्टॉक्स है मेरे पास। एल एन टी व्यू मेरे पास होल्ड है, जो आज 10% का मूव जिसमें देखने को मिला। लेट्स से अब कल की बात कर लेते हैं। देखिए बाजार एक नैरो रेंज में है, तो नैरो रेंज के बाद आपको एक्सपेंशन मिलनी चाहिए, बट आप जितने पॉइंट की नैरो रेंज में है तो आपकी जो टॉप साइड की जो रेंज बनती है वो यही बनती है 19,800 के आसपास, और डाउन साइड की रेंज बनती है 19,600। आप मिड ऑफ द रेंज में है, तो आप एक रेंज के आने का वेट करें, या तो आप ऊपर जाने दें बाजार को। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार को 19,600 640 तक आने दें और वहां पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करें ऊपर की साइड पे। क्यों? क्योंकि डाउन साइड पे अगर आप ट्रेड लेते हैं 19,630 से लेकर 650 के बीच में, तो आपको अपर साइड के मोमेंटम, शार्प मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का भी मंथ नियर बाय आने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो हो सकता है साइडवेज के बाद एंड में आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए। बाजार की ओवरऑल टोन जो है वो बुलिश ही है, बेरिश नहीं है बाजार। फिलहाल जो प्राइस एक्शन में है वो साइडवेज है, क्योंकि अगर आपको 100 मीटर की रेस करनी है तो 80 मीटर के बाद आपको एक रेस्ट लेना पड़ता है, जो कि बाजार यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आपको टॉप फ्लोर पे भी जाना है और स्टेयर्स नहीं है तो आप धीरे धीरे ही ऊपर जाएंगे, है ना। अगर आप लिफ्ट से भी जा रहे हैं, स्टेयर्स से भी जा रहे हैं, तो आप बाजार में ग्रेजुअली ही ऊपर जाएंगे, वन शॉट पे आप ऊपर नहीं जाएंगे। बाजार गिरता तेजी से है, बाजार इतनी इस मोमेंटम से अगर जाएगा तो बाजार नीचे नहीं जा पाएगा। बाजार को नीचे जाने के लिए बड़ी बड़ी बार्स चाहिए होती है, क्योंकि जब बाजार नीचे तभी जाएगा जब बाजार में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। पैनिक क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि बाजार नीचे नहीं जाएगा? आपका क्रूड ऑयल नीचे है, आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, तो ठीक है, एक आरबीआई की न्यूज़ की वजह से कि बजाज फाइनेंस और आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक थोड़ा सा एक नेगेटिव आउटकम है। लेट्स सी कैसा आउटकम आता है, बट व्यू क्लियर है, बाजार एक साइडवेज में है। तो साइडवेज में आपको बाउंड्री मार्क करनी है, और बाउंड्रीज के बाद आप, अगर देखो आपको दोनों साइड के ट्रेड खेलने हैं तो आपको बाउंड्री का वेट करना चाहिए। अगर आपको एक साइड खेलना है तो आपको बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर होता क्या है कि बाजार अगर गैप अप करेगा तो आपको गैप अप के बाद अगर इस पॉइंट से ऊपर गैप अप करता है 750 के बाद, तभी आपको अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अगर बाजार इससे इसी रेंज में खुलता है तो आपको चांसेस हैं कि वो यहाँ से दोबारा गिव बैक कर देगा सारा का सारा अमाउंट। तो आपको या तो बाउंड्री पे वेट करें, प्राइस अभी चेस करने वाला नहीं है, तो प्राइस को चेस करने की कोशिश ना करें, आप ट्रैप हो जाएंगे। बाजार को एक साइड पे आने दें, और बड़ी बार के बाद ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर आप बड़ी बार के बाद ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आप ये देखिए, बड़ी बार करा, ट्रैप हो गया, फिर बड़ी बार हुई, ट्रैप हो गए, फिर बड़ी बार हुई, ट्रैप हो गए। तो बड़ी बार में आपको ट्रैप करा जा रहा है, तो बड़ी बार को चेज ना करें। फिलहाल बाजार में ऐसे मौके आते हैं जब बार को चेज किया जाता है, तो चेज करने की कोशिश ना करें, बाजार को अपने लोकेशन पे आने दें और ट्रेड करने की कोशिश करें। और ट्रेड करें किसी एवरेज किसी के पास ही, किसी कंजेशन के पास, कि आपको मोमेंटम देखने को बाजार में मिले। हो सकता है कि अभी ऑटो और जैसे मिड कैप को देखें तो टॉप में मिड कैप ने एक बेरिश बार बनाई है। लेट्स सी उसका फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आता है नहीं आता है। अगर उसका हाई निकालता है तो बाजार में आपको एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार में यही है कि बाय ऑन डिप करें बाजार को। कोई भी अगर आपको अच्छा करेक्शन डाउन साइड पे देखने को मिले तो अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने की कोशिश करें। आप ये भी कर सकते हैं कि बाजार अगर 19,600 के आसपास आता है तो आप नेक्स्ट मंथ दिसंबर की 20,000 की कॉल देख सकते हैं, जो कि अभी 200 के आसपास चल रही है। अगर बाजार नीचे आता है, क्योंकि रैली के बाद साइडवेज, देखो एक्सपेंशन के बाद साइडवेज, साइडवेज के बाद अगेन एक्सपेंशन शुरू होता है। तो अभी फिलहाल हम साइडवेज में है, कॉन्ट्रैक्शन में है, तो यहाँ से अगर निकलेगा तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, तो आप 20,000 तक भी जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको 19,800 का हडल तोड़ना जरूरी है। तो अगर आपको ब्रेकआउट 19,800 में बाद मिलता है तभी आप चेस करेंगे, अदरवाइज रेंज को ही आप प्ले करने की कोशिश करें। अगर व्यू बड़ा है तो 20,000 की आप कॉल देख सकते हैं, 181 200 के रेंज में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार परामर्श करा कीजिए।